गुड आफ्टरनून क्लास 8। कल हम लोगों ने अपना चैप्टर जो था चैप्टर 4 साइंस का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना। अगर आप लोगों ने बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बनाने में कोई अगर गलती हो गई हो तो आज के डिस्कशन से अपने आंसर्स को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं पेज नंबर 58। पेज नंबर 58, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, एलिमेंट होगा। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट को हम लोग जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन को ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन ही बनेगा, ठीक है। तो उससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोई भी सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, वो एलिमेंट होता है। एंड फर्दर एलिमेंट के बाद हम और उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो एलिमेंट्स में ब्रेक करेंगे, है ना। फिर अब एलिमेंट को हम और फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड अ एलिमेंट। तो पहला आंसर क्या होगा, एलिमेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, एलिमेंट्स कंबाइनिंग टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू फॉर्म। एलिमेंट्स जो है आपस में एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होने पर क्या बनाता है, आंसर होगा कंपाउंड। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ पर आंसर होगा कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड, ठीक है। जो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे H2O, H2O क्या है, वाटर है ना। तो H2O में क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स कर रहा है, जैसे 2:1 रेशियो में मिक्स कर रहा है ना। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी भी दूसरे प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे तो वाटर नहीं बनेगा। जैसे H2O स्टैंड्स फॉर वाटर, बट H2O2, है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अगर लेंगे तो वो वाटर नहीं कहलाता है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहलाता है, H2O2, ठीक है। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाता है, कंपाउंड। तो यहाँ पे आंसर होगा कंपाउंड, ठीक है। डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का बेसिक यूनिट क्या होता है, यहाँ पर सही आंसर होगा एटम। एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है, एटम होता है ना। डैश आर एलिमेंट्स विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स जिनके अंदर मेटल्स का भी प्रॉपर्टी होता है और नॉन मेटल्स का भी प्रॉपर्टी होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेटलॉइड। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, मेटलॉइड, METALLOID, मेटलॉइड, है ना। टू मेटल्स विच एग्जिस्ट एज लिक्विड बिलो 30 डिग्री सेल्सियस आर गैलियम एंड सीरियम, ठीक है। गैलियम एंड सीरियम, देखिए आपको यहाँ पे दिखा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स का रूम टेम्परेचर पर वो एलिमेंट जो, देखिए क्या है, देयर आर 2 अदर मेटल्स विच एग्जिस्ट एज लिक्विड बिलो 30 डिग्री सेल्सियस, दीज आर गैलियम एंड सेशियम। गैलियम एंड सेशियम, ठीक है। सेशियम का स्पेलिंग CESIUM, ठीक है। तो गैलियम लिखिएगा GALLIUM एंड सेशियम CESIUM, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। टू मेटल्स विच एग्जिस्ट एज लिक्विड बिलो 30 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों मेटल जो है गैलियम और सेशियम, ये 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, या लिक्विड स्टेट पर होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा गैलियम और सेशियम, ठीक है। डैश इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल, है ना, इकलौता लिक्विड नॉन मेटल, है ना, इज द ओनली, डैश इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। तो बहुत सारा नॉन मेटल होता है जो लिक्विड होता है। लिक्विड नॉन मेटल चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, गलत चीज़ नहीं जानना चाहिए, है ना।
गलत चीज़ नहीं जानना चाहिए, है ना। ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। अच्छा रूम टेम्परेचर है ना, सॉरी रूम टेम्परेचर लिखा है ना, तो आंसर सही लिखेंगे ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन सही आंसर क्या होगा, ब्रोमीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। ठीक है, रूम टेम्परेचर का बात हो रहा है, मतलब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखिएगा ब्रोमीन, BROMINE, ब्रोमीन। डैश मेटल कैन बी कट विथ अ नाइफ, है ना, एक ऐसा मेटल जिसको चाकू से भी या छुरी से काट सकते हैं, क्या होगा, सोडियम। सही आंसर क्या होगा, सोडियम, SODIUM, सोडियम। ठीक है, डैश इज अ नॉन मेटल दैट शोज लस्टर, है ना, एक ऐसा नॉन मेटल जो लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है। आपको एक्सप्लेन करने के दौरान बताए थे डायमंड, है ना, डायमंड क्या होता है, डायमंड कार्बन का बना होता है ना, और कार्बन क्या है, कार्बन नॉन मेटल है। ठीक है, तो डायमंड इज अ नॉन मेटल दैट शोज लस्टर। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेते हैं, लस्ट्रस प्रॉपर्टी में मिल जाएगा आपको, लस्ट्रस प्रॉपर्टी में नॉन मेटल्स का लस्टर प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एंड डल, देयर इज अ, देखिए यहाँ पर डायमंड दिया है ना, डायमंड प्रॉपर्टी दिया है। ठीक है, तो डायमंड भी है और ग्रेफाइट भी है, लेकिन ग्रेफाइट के बारे में क्या लिखा है, ग्रेफाइट ऑल्सो है सम लस्टर, तो ग्रेफाइट से ज़्यादा अच्छा आप डायमंड लिखिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर सही आंसर क्या होगा, डायमंड होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखेंगे डायमंड, डायमंड इज अ नॉन मेटल दैट शोज लस्टर। डैश एंड डैश मेटल्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक केबल्स, इलेक्ट्रिक केबल्स बनाने के लिए कौन कौन सा मेटल इस्तेमाल होता है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, आप यहाँ पे लिखिएगा कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर का स्पेलिंग COPPER, एल्यूमिनियम का ALUMINIUM, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा कॉपर एंड एल्यूमिनियम। मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यहाँ पर होगा गुड, मेटल्स जो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। वेयर एज डैश आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, है ना, यहाँ पर क्या है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो यहाँ नॉन मेटल्स लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वेयर एज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट क्या होगा, यहाँ पे नॉन मेटल होगा। ठीक है, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ट्रू फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, हर एक स्टेटमेंट के लिए बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सोडियम इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है, मेटल कभी भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता है, इसलिए सोडियम इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों, सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है, मेटल बैड कंडक्टर नहीं ना होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, F लिखेंगे यहाँ पे। सल्फर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सल्फर क्या है, सल्फर एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल सर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यहाँ पे लिखा है गुड कंडक्टर, तो सल्फर क्योंकि नॉन मेटल है ना, तो सल्फर कैन नॉट बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो यहाँ पर भी फॉल्स होगा, F होगा। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्यों, पोटेशियम एक मेटल है, मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, एंड एवरी मेटल ऑक्साइड इज बेसिक बाय नेचर, है ना, तो बेसिक ऑक्साइड जो लिखा है कि पोटेशियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जैसे पोटेशियम मेटल है, अगर इसी की जगह कोई नॉन मेटल होता तो नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड बाय नेचर, है ना, यहाँ पर पोटेशियम ऑक्साइड बेसिक लिखा है, अगर यहाँ पर पोटेशियम की जगह मान के चलो सल्फर होता या फास्फोरस होता तो सल्फर ऑक्साइड जो है वो एक एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, तभी ना सल्फ्यूरस एसिड बनता है। ठीक है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यों, कॉपर जो है एक मेटल है और हर एक मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनाता है, वो बनाता है आपको सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो कॉपर जो है वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ। एक बार चेक भी कर लेते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में मिल जाएगा, है ना, रिएक्शन विथ एसिड,
रिएक्शन विथ एसिड, there are some metals which do not react with dilute acid due to their unreactive nature. These are कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, है ना। देखिए लिखा क्या, कॉपर जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अनरिएक्टिव मेटल है, ठीक है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता है ना। कॉपर जो है वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो डाइल्यूट एसिड के साथ कॉपर जो है वो रिएक्ट नहीं करता है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये होगा ट्रू। सिल्वर विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है ना। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से सिल्वर जो है वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। ये क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक हायर रिएक्टिव मेटल अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये पता होना चाहिए कि सिल्वर हायर रिएक्टिव है या कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है या सिल्वर ज़्यादा रिएक्टिव है। सही आंसर होगा कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर भी एक बार चेक कर लिया जाए। देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिखा देते हैं, है ना। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है वो ऊपर है, सिल्वर नीचे है, मतलब कॉपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर कम रिएक्टिव है। तो सिल्वर जो है ना वो कॉपर को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिल्वर जो है वो कम रिएक्टिव है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? सिल्वर जो है वो कॉपर से कम रिएक्टिव है, तो एक कम रिएक्टिव मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। आयरन विल नॉट रस्ट इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। कल के वीडियो में बताए थे, जब कोरोजन पढ़ा रहे थे तो बताए थे वो जो एक्सपेरिमेंट था, एक्टिविटी था, उसमें क्या था, 3 टेस्ट ट्यूब में जो आयरन नेल लिए थे तो उसमें क्या साबित हुआ था कि बगैर एयर के या बगैर मॉइस्चर के, दोनों जब साथ में होगा तभी रस्टिंग प्रोसेस होता है या कोरोजन होता है, ठीक है। तो इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, नमी के कमी में अगर नमी ना हो तो रस्टिंग प्रोसेस नहीं होता है ना। तो आयरन विल नॉट रस्ट इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? रस्टिंग होने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए, मतलब वाटर भी चाहिए। तो मॉइस्चर का मतलब यहाँ पे वाटर से है, तो अगर एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर होगा तो रस्टिंग प्रोसेस नहीं होगा। तो आयरन विल नॉट रस्ट इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, ठीक है। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स पे जब मेटल्स को कंप्रेसिव फोर्स लगा के उसका एरिया बढ़ा दिया जाता है ना। तो मेलिएबिलिटी किस में होता है, एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। तो 1 का होगा डी। एल्यूमिनियम फॉइल नहीं होता जो आप देखे होंगे कभी कभी खाना में, रोटी वगैरह को या पैक करने के लिए, गर्म रखने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करते हैं। तो कैसे बिल्कुल पेपर की तरह होता है एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है, जो नहीं खाना वगैरह पैक करते हैं टिफ़िन वगैरह में, है ना। तो उसमें जो इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम फॉइल, वो कैसे बिल्कुल पेपर की तरह रहता है। उसको फाड़ के और तब कपड़े, रोटी वगैरह या सब चीज़ को रैप करके, खाने की चीज़ को रैप करके लंबे वक्त तक गर्म रखा जाता है ना। तो मेलिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। तो 1 का हो जाएगा डी। एसिडिक, है ना। एसिडिक कह रहा है किसको, देखो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है ना। तो 2 का हो जाएगा ई। एसिडिक नेचर किसका होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन मैग्नीशियम एक मेटल है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिडिक का हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, मेटल्स के ऊपर जब टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो टेंसाइल फोर्स लगाने पर क्या होता है, वो वायर के फॉर्म में तार की तरह लंबा किया जा सकता है, ठीक है। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी किसके लिए होगा, कॉपर केबल।
तो 3 का हो जाएगा ए, 3 का हो जाएगा ए, कॉपर केबल, डक्टिलिटी कॉपर, कॉपर का तार बनता है ना, जो घरों में बिजली का तार बनता है वो किस चीज़ का होता है, वो कॉपर का होता है ना। तो कॉपर केबल का मतलब कॉपर का तार, है ना। तो डक्टिलिटी के लिए हो जाएगा ए, ठीक है, 3 का ए हो जाएगा। 4 बेसिक, बेसिक कौन होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड। तो जैसे एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटेलिक होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो वो हो गया एसिडिक। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, ठीक है। तो मैग्नीशियम अगर मेटल है तो मेटल ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा, तो 4 का हो जाएगा बी, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, तो बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। 5 है ऑप्शन ज्वेलरी, ज्वेलरी में क्या इस्तेमाल होता है, हीरा, डायमंड, है ना, तो 5 का हो जाएगा सी, ठीक है। ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है आभूषण वगैरह बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, जो गले में का या कान में का बनता है ना ज्वेलरी वगैरह आभूषण, है ना, वो उसमें डायमंड इस्तेमाल होता है, तो 5 का हो जाएगा सी, डायमंड, है ना। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिख सके, है ना। क्वेश्चन नंबर डी, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी में क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। हर एक स्टेटमेंट के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल यू बी एबल टू कट विथ अ नाइफ। इन चारों एलिमेंट में से कौन से एलिमेंट को हम नाइफ से कट कर सकते हैं। सही ऑप्शन होगा सी, सोडियम। सोडियम एक ऐसा मेटल है या एलिमेंट है जिसको हम लोग चाकू से कट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दिस नॉन मेटल इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दिस नॉन मेटल जो है, ये जो नॉन मेटल है वो सॉलिड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। आंसर होगा इसका आयोडीन, ठीक है। ब्रोमीन तो लिक्विड होता है ना, क्लोरीन और फ्लोरीन भी लिक्विड होता है। आयोडीन को टिक करेंगे, आयोडीन जो है ना, नमक वगैरह इस्तेमाल होता है, आयोडीन क्रिस्टल होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। तो आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो 2 का सही ऑप्शन होगा डी, आयोडीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रेफाइट आर करेक्ट। ग्रेफाइट के बारे में इन चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। नॉन मेटल होने के बावजूद, कार्बन का बना होता है ग्रेफाइट, कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। इट इज़ यूज इन पेंसिल लेड, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जो हम लोग पेंसिल वगैरह लिखते हैं ना, तो उसमें जो काले रंग का लीड होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है, ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल लीड। और जो चौथा ऑप्शन है, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, है ना। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट कार्बन का बना हुआ होता है ना, कार्बन एक नॉन मेटल है। तो स्टेटमेंट 1, 2 और 4 ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो ग्रेफाइट के बारे में कि ये गुड कंडक्टर है, पेंसिल लेड बनाने में इस्तेमाल होता है और कार्बन का बना होता है। ये तीनों ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ये जो है डक्टाइल, ये गलत है ना। तार, ग्रेफाइट का तार नहीं बनता है ना, उसको केबल के फॉर्म में या वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा अगर देखेंगे तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बी है, ठीक है। तो 3 का बी टिक करेंगे, बी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट भी सही है कि गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी का गुड कंडक्टर होता है, और वो पेंसिल लेड बनाने में इस्तेमाल होता है और वो कार्बन का बना होता है। तो 1, 2, 4, 1, 2, 4 ऑप्शन बी है, तो 3 का सही ऑप्शन होगा बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, एन एसिडिक ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड बाई। एसिडिक ऑक्साइड के लिए क्या चाहिए हमको, नॉन मेटल चाहिए, ठीक है। मेटल से क्या बनता है, बेसिक ऑक्साइड बनता है ना। तो इन चारों में देखना है हमको कि कौन सा नॉन मेटल है। सोडियम एक मेटल है, पोटेशियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, फास्फोरस जो है वो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल फास्फोरस का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा नेचर का होगा, वो एसिडिक ऑक्साइड होगा, ठीक है। तो 4 का सही ऑप्शन होगा बी,
है ना, बी लिखा है पी, पी स्टैंड फॉर, पी इज द सिंबल ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सिंबल होता है पी। जैसे सोडियम को Na लिखते हैं, पोटेशियम को K लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, वैसे ही फॉस्फोरस को P लिखते हैं। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए सही ऑप्शन जो है एन एसिडिक ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड बाय फॉस्फोरस, P। तो सही ऑप्शन होगा बी, 4 का बी सही ऑप्शन होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, इन चारों में से कौन सा मेटल जो है वो आयरन को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। तो आयरन को डिस्प्लेस करने के लिए आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की ज़रूरत है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जब आप चेक करिएगा तो आयरन के नीचे आता है लेड, कॉपर, गोल्ड, है ना। आयरन जो है वो ऊपर है और लेड, कॉपर और गोल्ड जो है वो आयरन के नीचे आता है। मतलब ये तीनों जो है बी, सी और डी, लेड, कॉपर और गोल्ड जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों क्या होगा, वो आयरन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाए थे आप लोगों को, है ना। तो ये तीनों मेटल जो है, ये तीनों मेटल आयरन से कम रिएक्टिव है। तो कम रिएक्टिव होने के कारण ये तीनों जो है वो अपने से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आयरन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, है ना। जबकि जिंक जो है वो आयरन के जस्ट ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। मतलब जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सही ऑप्शन होगा 5 का ए। जिंक जो है वो क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो आयरन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर सकता है ना। तो सही ऑप्शन होगा 5 का, 5 का सही ऑप्शन होगा ए। आपको दिखा भी देते हैं, आपको दिखा भी देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैसे एक रिएक्शन दिया हुआ था जहाँ पे जिंक जो है, देखो देखो जिंक का दिया है, जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है ना। जिंक एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, कॉपर कम रिएक्टिव मेटल है। हमारे क्वेश्चन में आयरन दिया हुआ था, तो हम लोग आयरन को चेक करने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में देखिएगा आयरन ऊपर, जिंक ऊपर आता है, जिंक के नीचे आयरन आता है। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, आयरन कम रिएक्टिव हुआ। तो आयरन को आयरन के सॉल्ट सॉल्यूशन में से, जैसे आयरन सल्फेट है ना, Fe2SO4, आयरन सल्फेट जो है उसका आयरन का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। सॉल्ट सॉल्यूशन में से आयरन को जो है वो जिंक डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन जिंक से कम रिएक्टिव है। तो एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से, आयरन के सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। तो सही ऑप्शन होगा वहाँ पे 5 का बी, ठीक है, 5 का ए होगा, सॉरी ए। 5 का विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा जिंक, ठीक है। तो 5 का सही ऑप्शन ए टिक करेंगे। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ई, एफ, जी और एच, ठीक है, ये, और इसके आगे शायद एक और दिया होगा, आई भी दिया है ना। इन सारे क्वेश्चंस का जो है आपको नोट्स मिल जाएगा लिखा हुआ, जो कि आपने साइंस के कॉपी में आप फेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ए से लेकर के डी तक, ये सारे क्वेश्चन को आप बुक में कंप्लीट कर सकते हैं। तो सही आंसर हर एक क्वेश्चन का बता दिए हैं, वीडियो को देख करके समझ करके सही ऑप्शंस को, सही आंसर्स को अपने बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा, जो कि आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। तब तक के लिए चैप्टर को रिवाइज करिएगा, ताकि जो नोट्स वगैरह मिलेगा, क्वेश्चन का आंसर जो मिलेगा उसको आप अच्छे ढंग से लिख पाइएगा, समझ पाइएगा, ठीक है। तो ई, एफ, जी, एच और आई जो है, ये पांचों क्वेश्चन का नोट्स जो है वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसको देख करके आप अपने साइंस के कॉपी में फेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और ए, बी, सी, डी को, जो क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी, डी जो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं, उसको अपने आप बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कल मिलते हैं और आपको नोट्स मिल जाएगा आगे के क्वेश्चंस का। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आज के दिन से हमारे पूरे बिहार स्टेट में फिर से पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हमारे स्टेट में बहुत ही बुरी तरीके से फैला हुआ है
है ना। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, घर के अंदर ही रहिएगा, बेवजह घर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलने की ज़रूरत नहीं है, हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अपना प्रिकॉशन रखिए, देखभाल रखिए, और कोरोना वायरस से अपने आप को बचा करके रखिए। घर पर ही रहकर पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और भी कुछ क्रिएटिव काम आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह कर सकते हैं तो सब करिए, और अपने समय को घर में ही रहकर बिताइए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।